मोहब्बत रहमान किसी की को कुछ भगवान लिखते हैं, मिटा हस्ती अपनी इश्क को पहचान लिखते हैं, मगर हम तलवारों के बेटे उर्फ मस्तानों की टोली जो बहा खून सरहद पर अपना हिंदुस्तान लिखते हैं। दोस्तों, मैं सबसे पहले अपना परिचय दे दूं जो इन पंक्तियों के रूप से मैं आपको देना चाहता हूं। तो पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं कि हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूँ, कविता लिखनी नहीं है आती, चीखे लिखते जाता हूँ, और देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, और हुक्मरान सब व्यस्त दिखे हैं खून गरीब का पीने में। तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ। तो मेरे साथियों और मेरे दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन कविताओं के माध्यम से मैं किसी भी सांप्रदायिक जात पात देश के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। मैं ये पंक्तियाँ सिर्फ और सिर्फ कुलभूषण जाधव जो हमारे जल सेना के ऑफिसर हैं उन्हीं के लिए पढ़ना चाहता हूँ, ताकि लोगों का ध्यान उन पर भी जाए। कुलभूषण जाधव को हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने जासूसी के आरोपों में अपने यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया था। तो मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले 2019 में कुछ लोग कह रहे थे कि साहब पाकिस्तान बहुत जिम्मेदार देश है। जी, बिल्कुल पाकिस्तान बहुत ही जिम्मेदार देश है। जब भी किसी देश में हमला होता है, आतंकी हमले करते हैं, तो वो जिम्मेदारी लेता है आगे बढ़कर कि हाँ हमने किए। ये होती है जिम्मेदारी। तो मैं सबसे पहले कुलभूषण जाधव के लिए 4 पंक्तियाँ पढ़ूंगा। आप मेरा समर्थन दें तो मुझे अच्छा लगेगा। तो 4 पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं कि फिर पिता को ठेस पहुंची, फिर बेटा नादान हुआ है। कि फिर पिता को ठेस पहुंची, फिर बेटा नादान हुआ है। फिर फिरौन ने सीमा लांगी, भस्मासुर को अभिमान हुआ है। तो फिरौन यक को फिर मिटाने, मूसा हृदय चैत्र खुले, और भस्मासुर मगरूर हुआ है, शिव का तीजा नेत्र खुले। अब मैं कुछ और बात बताना चाहता हूँ अपनी पंक्तियों के माध्यम से। जो 4 पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं कि एहसास नहीं है भारत को, जज्बात कैद है पाकिस्तान में, 2 बच्चों के सर सहलाते 2 हाथ कैद है पाकिस्तान में, और जल सेना के स्वाभिमान का गुमान कैद है पाकिस्तान में, अबुल कलाम आज़ाद का हिंदुस्तान कैद है पाकिस्तान में, और एक माँ की मुंतजिर आंख का एक नूर कैद है पाकिस्तान में। सिर्फ कुलभूषण ही नहीं, किसी मांग का सिंदूर कैद है पाकिस्तान में। कुलभूषण जाधव को जेल में डाले हुए 4 वर्ष बीत गए। उसके बाद मैं ये पंक्ति अब दोबारा से पढ़ रहा हूँ। साहब बात ये है कि हमारे देश के लोग सिर्फ ये मानते हैं कि हमारे यहाँ की युवा पीढ़ी सिर्फ ये इश्क मोहब्बत करने में यकीन रखती है। लेकिन मैं उन्हें ये बात बता देना चाहता हूँ कि साहब ये वही युवा पीढ़ी है जिनमें से चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्ला खां और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे वीर महान क्रांतिकारी, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो बिस्मिल हो, चाहे वो हमारे और युवा क्रांतिकारी हो, साहब ये बात कहना कि मोहब्बत और इश्क में ही युवा पीढ़ी लगे हुए हैं, ये जो भी ये बातें लोग करते हैं वो गलत है। मैं कहना चाहता हूँ कि 4 पंक्तियाँ मेरी ये बताएंगी कि क्या युवा पीढ़ी सिर्फ इश्क करना जानती है, या भगत सिंह का जोश और इनकलाब का खून आज भी हमारी रगों में दौड़ रहा है। तो मैं 4 पंक्तियाँ आपको सुनाना चाहता हूँ जो इस प्रकार हैं कि शांत श्वेत परचम अपना देख गिरा यूं भू पर है, और अब तो जागो संसद वालों, पानी सर के ऊपर है, या दुश्मन रक्त से स्नान करो, या शर्म करो विस्पान करो, और कुलभूषण को रिहा कराओ, या जंग का ऐलान करो, या जंग का ऐलान करो। मेरा इन पंक्तियों के माध्यम से किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक या जात पात पर कहने का कोई भी मन नहीं है। मैं ये कहूँ कि इस संप्रदाय या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं। मैं इन पंक्तियों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि यार हमारे देश के जो लोग हैं वो तो जाग जाएं। वो क्यों सो रहे हैं? वो कुलभूषण के लिए आगे क्यों नहीं आते? या वो लोग जो संगठन कुछ कर सकते हैं कुलभूषण जाधव के लिए, वो आखिर क्यों नहीं लड़ रहे? क्या वो हमारे देश का बेटा नहीं है? या अब हमारे खून में वो उबाल नहीं रहा है? तो मैं कुछ और पंक्तियाँ पढ़ना चाहता हूँ पाकिस्तान के लिए, उन्हें बताना चाहता हूँ कि आखिर हमने क्या क्या किया है और क्या क्या सहा है।
तो वो पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं कि भूल गए कृपाएं हमारी कितनी भूमि छोड़ी है, एलओसी से आगे चलकर सेना वापस मोड़ी है, हर युद्ध हराया है तुमको क्षमादान तुम भूल गए, 47 में किया जो हमने भूमिदान तुम भूल गए, अरे भूखों के हाथों को पहले हमने भिक्षा दी है जी, देखे को अनदेखा करके जहर की गुटकी पी है जी, और ताज धमाकों के जैसे कितने जख्मों को झेला हमने, फिर भी मैदानों में तुमसे क्रिकेट मैच भी खेला हमने, और कश्मीर समस्या हमने छाती पर ले रखी है, कि कश्मीर समस्या हमने छाती पर ले रखी है, और पीओ के नाम की दौलत भीख में दे रखी है, और अपने अग्नि शस्त्रों पर भी चीख दबा रखी है जी, और अश्वमेघ के घोड़े पर भी लगाम लगा रखी है जी। कई युद्ध हुए और कई परिस्थितियां आई, परंतु 1991 के बाद पाकिस्तान उन्होंने 8 साल की तैयारियां की युद्ध के लिए, और हमने इन 8 सालों में क्या किया। वो सोचते हैं, वो कहते हैं कि कुलभूषण जाधव को हम रिहा नहीं कर सकते क्योंकि वो जासूसी के केस में पकड़े गए हैं, और हमने क्या किया है अपने पड़ोसी को मैं आपके माध्यम से उन्हें बता देना चाहता हूँ। तो वो कुछ पंक्तियां हैं जो मैं पढ़ना चाहता हूँ कि तुम भूल रहे हो शीशे से पत्थर नहीं तोड़ा जाता, तुम भूल रहे हो शीशे से पत्थर नहीं तोड़ा जाता, अरे 93,000 छोड़े हमने, तुमसे एक नहीं है छोड़ा जाता, हाँ तुमसे एक नहीं है छोड़ा जाता। और इतनी बातें होने के बावजूद भी अगर हम अब तक कुलभूषण को रिहा नहीं करा पाए हैं तो वो भी हमारी ही भूल का नतीजा है। हाँ, वही भूल जो हमने 47 में की थी, वही भूल जो हम पहले भूल करके ठोकर खा चुके हैं, परंतु हमने फिर वही भूल की है यूएनके में गैस रखने का। तो मैं आपको इस पर भी कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहता हूँ कि फांसी रुकवा ली है हमने हर्ष फव्वारे नहीं मिले, फांसी रुकवा ली है हमने हर्ष फव्वारे नहीं मिले, पाकिस्तानी सलाह गलाने वाले अंगारे नहीं मिले, वो आईएसआई के दफ्तर में तो हंसता सावन आता होगा, रणविजय मुस्कान लिए फिर खिलकर रावण आता होगा, और यहाँ पर एक अभागन रूखी रोटी सेक रही है, दो दिवाली से बूढ़ी आंखें राहभूषण की देख रही हैं। प्रताड़ित करने वाले सारे उसे बेकार समझते होंगे, 70 वर्षों के जख्मों का एक उपचार समझते होंगे, सोचते होंगे तबीयत नासाज बनाकर छोड़ेंगे, फिर दूसरा सरबजीत हिमराज बनाकर छोड़ेंगे, क्या सोचते हैं हंसी ठिठोली वाली बात है कुलभूषण, भौगोलिक फुटपाथों का कोई अनाथ है कुलभूषण, अरे नशा उतारो पाकिस्तान का मदमस्त होकर ऐठा है, और अनाथ नहीं है कुलभूषण, वो भारत माँ का बेटा है, वो मादरे हिंद का बेटा है। दोस्तों, अगर सब लोग ये सोचते हैं कि कोई उनके लिए नहीं बोल रहा है या फिर ऐसे ही चला रहे हैं कि 4 साल 5 साल कभी उन्हें बेल मिलेगी या कभी वो अपने घर लौट कर आएंगे या नहीं भी आएंगे, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, ये हिंदुस्तान की मिट्टी है साहब। अगर यहाँ हिंदुस्तान के देश में ऐसा कृत्य हो रहा है तो समझिएगा कि बाहर क्या होता होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये देश की जो मिट्टी है ना, हम अपनी माँ कहते हैं इसे साहब, और ये अब की बात नहीं है, ये शुरुआत से ये हमें बताया जाता है, हमें पढ़ाया जाता है। तो अगर ये हमारी माँ है तो माँ भी अपने बच्चे के हक के लिए लड़ सकती है। तो मैं उसके लिए कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहता हूँ कि ऐसा ना हो माँ तड़पे खुद विवाद करने निकल पड़े, कि ऐसा ना हो माँ तड़पे खुद विवाद करने निकल पड़े, काली का वो रूप धरे तो खप्पर भरने निकल पड़े, और ऐसा ना हो कि जन गण मन गूंजे कराची के दरबारों में, और तिरंगा लहरा दे हम रावलपिंडी के चौबारों में। मैं बचपन से ही डॉक्टर हरिओम पवार जी की कविताएं सुनता आया हूँ। मुझे वो बहुत ही ज़्यादा पसंद थी क्योंकि वो जो बातें कहते थे वो सच होती थी, और उनकी सच्चाई कहने का वो तरीका मुझे भा गया। मैंने उनकी कुछ कविताएं हैं जो मुझे बेहद पसंद है, मैं उनकी 4 लाइन आपको सुनाना चाहता हूँ जो ये बताती हैं कि सच कहना कितना ज़रूरी है और कितने कम लोग सच कहते हैं। तो वो पंक्तियाँ इस प्रकार हैं कि मैं वो कलम नहीं हूँ जो बिक जाती हो दरबारों में, कि मैं वो कलम नहीं हूँ जो बिक जाती हो दरबारों में, मैं शब्दों की दीप शिका हूँ अंधियारे चौबारों में, मैं वाणी का राजदूत हूँ सच पे मरने वाला हूँ, और डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूँ, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूँ।
अब मैं सभी संगठन या सभी राजनीतिक दल या जो भी व्यक्ति विशेष हमारे देश के स्वाभिमान यानी कि कुलभूषण जाधव के लिए कुछ कर सकते हैं, उन्हें रिहा कराने की कोशिश कर सकते हैं, कोई मुहिम चला सकते हैं, तो प्लीज़ वो कीजिए। मैं उनसे ये निवेदन करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं सिर्फ 2 पंक्तियाँ पढ़ना चाहता हूँ कि पोंछ दो उस माँ के आंसू या इमरान तक प्रस्थान करो, कि पोंछ दो उस माँ के आंसू या इमरान तक प्रस्थान करो, और कुलभूषण को रिहा कराओ या जंग का ऐलान करो, या जंग का ऐलान करो। मेरे साथियों, ये जो मैंने कविताएं पढ़ी ये सिर्फ और सिर्फ कुलभूषण के लिए हैं। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो अपनी तरफ से हर किसी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ये शेयर कीजिए और पोस्ट कीजिए हैशटैग कुलभूषण, जस्टिस फॉर कुलभूषण बार बार कीजिए, ताकि आपके माध्यम से उनको रिहाई मिल सके। धन्यवाद।